लिया और 25,000 उसका शेयर कैपिटल है, तो उसकी अपेक्षा होती है कि वो शेयर कैपिटल भी उसे वापस मिले। लेकिन नए नियमों से रिजर्व बैंक के परमिशन बिना वो पैसे आप वापस नहीं दे सकते। इस तरह का नए रेगुलेटरी एक्ट में जो बदलाव किया गया, उस तरह की कंडीशन उसमें डाली गई। साथ ही साथ आज के कानून में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं कि कोई अपना शेयर दूसरे शेयर होल्डर को नए तरीके से बेच पाए या सरेंडर करे, इसी तरह की प्रोविजन है। लेकिन नए नियमों के तहत कोई भी कोऑपरेटिव बैंक के शेयर्स जो शेयर होल्डर है वो किसी को बेच सकता है, इस तरह का प्रावधान किया गया। इससे पूरी तरह से एक डर है, अगर शेयर बेचने का अधिकार दे दिया गया तो कुछ उद्योजकता, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट सारे शेयर खरीदकर बैंकों पे अपना कब्जा बना सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं। इसको लेके प्रधानमंत्री जी से बहुत पहले टेलीफोन पर पवार साहब ने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी की भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण और पवार साहब भी दिल्ली नहीं जा पाए, जिसके कारण आज जो ज्ञापन दिया है पवार साहब ने, वो ज्ञापन मैं आप लोगों को दूंगा। इस पे एक काफ़ी विस्तारित चर्चा हुई और कोऑपरेशन ये स्टेट सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको और डेमोक्रेटिक बनाया गया, उनको स्वायत्तता का अधिकार दिया गया। जो नया रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया है, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट में, जिसके कारण उनकी स्वायत्तता पे एक खतरा है और ये कंसर्न को लेके लिखित ज्ञापन भी प्रधानमंत्री जी को दिया गया। प्रधानमंत्री जी उस पे लोगों से बात करके कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, निश्चित रूप से वे आगे उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इसी विषय पे जब यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब हमने भी गहन चर्चा की थी सारी चीज़ों पे। उसके बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई कि हम अपना बैंकिंग एक्ट कुछ बना सकते हैं क्या, और ये सारे विषय पे कर्नाटक में इसी मामले को लेके कुछ लोग हाईकोर्ट में गए और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पे रोक भी लगाने का काम किया है पिछले सप्ताह में। ये जिस तरह का रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया, उससे बैंक सेक्टर जो कोऑपरेटिव है उसको कहीं ना कहीं एक खतरा है, जिसके कारण पिछले दिनों भी फ़ोन पे बात हुई थी और आज पवार साहब ने स्वयं मिलकर एक ज्ञापन द्वारा सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से रखा। साथ ही साथ जो कोविड की परिस्थिति है, कल प्रधानमंत्री जी ने देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जहां कोविड ज़्यादा पॉजिटिविटी है या ज़्यादा संख्या में देश भर में है, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और मुख्यमंत्री जी ने ये भी मांग की थी कि कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, खास करके धर्म स्थलों को लेके, आयोजनों को लेके या भीड़ भाड़ को लेके। क्योंकि अगर कोई राज्य है, कोई नियम बनाता है, तो उसी राज्य में जो विपक्ष के लोग हैं उसको अलग ढंग से चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। अगर देश में एक नीति बना दी जाए तो हमें लगता है कि कोविड के समय में जो राजनीति हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। पवार साहब ने इस विषय पे भी प्रधानमंत्री जी से चर्चा की कि सभी दल के लोगों को बुलाकर भी कोई ठोस कार्यक्रम बने, नीति निर्धारित हो, और जिस तरह से कई दिनों से लगातार जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो खंडित होता रहा है। केंद्र सरकार ने पहले तो राज्यों को जिम्मेदारी दी, फिर स्वयं जिम्मेदारी ली, लेकिन जिस संख्या में
टीके उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, इसको लेके भी पवार साहब के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा हुई।